नमः शिवाय जी। कैसे हैं आप? स्वस्थ हैं? मस्त है? स्वस्थ चाहिए, मस्त चाहिए। मैं प्रभु से यही दुआ करती हूँ कि आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे। और देखिए, मैं आपसे कहना चाहती हूँ अकेलेपन के बारे में। एक अकेलापन, अकेलापन अगर आपने अपने मन को जागृत कर लिया है, आप ध्यान में आपका लगन लग गया है, आप ईश्वर की शरण में पहुंच चुके हैं, आप वहाँ अकेलापन बिल्कुल भी फील नहीं करेंगे। आपको लगेगा अकेलापन मेरे लिए वरदान है, प्रभु ने मुझे, आप धन्यवादी होगे उस यूनिवर्स के, प्रभु के। हे प्रभु, आपने मुझे ये जो अकेलापन दिया है, शायद मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि आप चाहते हैं कि मैं आपके साथ रहूँ, आपसे लगन लगाऊँ, आपसे प्यार करूँ। तो ये अकेलेपन का ये मतलब होता है। हर बात का कोई अच्छा ही मतलब होता है। हम बुराई की तरफ, कोई हमें कुछ बोलता है, कचोटता है, कोई बात ऐसी बोलता है तो हमें मन को लग जाती है, हम मन में उसको बिठा देते हैं, इसने मेरे को ऐसा बोला तब मैं वैसा बोलूँगी। नहीं, वो चीज़ नहीं रखनी मन में। उसमें हमारे लिए कोई संदेश होता है, उस बात को समझो, उसमें कोई संदेश होता है, सीखने को मिलता है। अगर हमारे कहीं कोई दुश्मन भी होता है ना, आप मानते हैं कि ये मेरे को गलत करता है और मेरे लिए गलत ही बोलता है और गलत ही, वो उसमें भी कोई सीख होती है, उसका भी धन्यवाद करो, उसका भी धन्यवाद करना होता है। उस बात में भी कोई सीख होती है, उस बात को गहराई से समझो, देखो हमारे लिए उसमें भी कोई सीख निकलेगी। तो इसलिए मेरा कहने का मतलब ऐसा है, हमारे जीवन में जितने भी आते हैं, वो चाहे आप उनको शत्रु मानते हैं या दोस्त मानते हैं, सब सिखाने के लिए आते हैं और हमें इनसे सबसे सीखना चाहिए। तो मैं प्रेस कर रही हूँ, प्रेस करते करते साथ में वीडियो भी बना रही हूँ। अब आप ये बोलेंगे कि क्या कर रही है। तो इस तरह से अगर हम हर आदमी को लेंगे, हर चीज़ को लेंगे, जो भी हमारे जीवन में आया है, हर एक को लेंगे, तो हम कभी भी अपने मन को और अपने अवचेतन मन को दुख नहीं पहुंचा सकते। हम उसको हमेशा संतुष्ट ही रखेंगे। संतुष्ट रखने का फर्ज मतलब हमारा ये है कि हम अपने मन को कैसे संतुष्ट रखें। और हमारा मन तभी संतुष्ट होगा जब हम सबको एक्सेप्ट करेंगे और माफ़ करेंगे। माफ़ी सबसे बड़ी चीज़ है। मैं हर वीडियो में बोलती हूँ कि माफ़ करना सबसे बड़ा काम है। आप किसी को माफ़ करते हैं तो आप सबसे बड़े बलिदानी हैं। मेरे गुरुजी कहते हैं कि अगर आपने मन में बिठा दी, वो चीज़ मन में लगा दी और उसका जाप करना शुरू कर दिया, तो आप कभी भी सफल नहीं हो सकते। अगर आप माफ़ कर देते हैं और उस बात को कभी भी अपने मन में अगर आए भी तो रोकते हैं कि नहीं, ये बात नहीं है, ये गलत है, वो जो भी मेरे को बोला, मेरे साथ हुआ, वो मेरे लिए एक सीख थी, जीवन की एक सीख मिली है मेरे को तो मैं सबको माफ़ करती हूँ। तो आप कभी भी पीछे नहीं हट सकते, आप प्रभु की राह में आगे ही चलेंगे। इसलिए मेरा कहने का मतलब ये है कि सबसे प्यार करो, चाहे वो शत्रु भी है, दिल से प्यार करो। मैं ये नहीं बोल रही उसके घर जाओ और उसके गले लग जाओ, नहीं, दिल से प्यार करो। उसके लिए कभी भी अपने मन में गलत मत सोच रखो। वो भी हमारा एक शिक्षक है, उसने भी हमें कोई शिक्षा दी है, तो मजबूती दी है। बहुत सारी चीज़ें होती है, आपने गहराई से सोचना उसके बारे में कि जिसको आप अपना शत्रु मानते हैं उसके बारे में सोचना, आपको उससे कितनी मजबूतियाँ मिली है, आपको क्या क्या मिला है उस बात से। हर एक चीज़ के अच्छे वो होते हैं, ऐसा नहीं है कि बुरा ही होता है, बुरा नहीं होता है, ये हमारी सोच पे है। और बाकी जितना आप अपने अवचेतन मन को जागृत करते रहोगे, उतना ही आपको इन चीज़ों से पीछे हटने का टाइम भी मिलेगा और आप पीछे हटते जाओगे।
आपको नहीं किसी से परवाह होगी कि कोई क्या बोल रहा है या कोई क्या कर रहा है, या आपसे मिलते हैं कोई या नहीं मिलते हैं, कोई वो नहीं आपको मतलब होगा। फिर आपको अपने में ही आनंद आएगा, फिर आपको अकेला रहना ही अच्छा लगेगा। अकेलापन इतना अच्छा होता है ना, आप अपने मज़े से अपना जीवन व्यतीत करते हैं और मज़ा आता है अकेला रह के। और अपने ही बारे में, अपने ही भीतर को सोचना है, अपने ही भीतर को हम फिर खो जाते हैं, फिर कुछ नहीं दिखता, कुछ नहीं, फिर नहीं पता लगता हम कहाँ हैं, हम क्या कर रहे हैं, कोई पता नहीं लगता। इसलिए मैं ये वीडियो बनाने का मेरा यही मकसद है कि अपने में खुश रहो। खुशियाँ हमारे भीतर ही है, दूसरों से उम्मीद कभी भी नहीं लगानी चाहिए और खुद का काम खुद करना चाहिए। हमेशा ये सोच के चलो कि मैं जब तक जिंदा हूँ, प्रभु जब तक तू सांसें मेरे को दी है जब तक, तब तक मैं अपना काम आप ही करूँगी और आप ही करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारे को मतलब उम्मीद नहीं रहती, फिर हमारे को दूसरे बुरे भी नहीं लगते। अगर हम उम्मीद रखेंगे तो मन में रहता है, देखो इसने ऐसा नहीं किया मेरे को, ये मेरा ऐसा था, इसको मेरे को ऐसा करना चाहिए था, मैं बड़ी हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, फिर हम उस दायरे में आ जाते हैं। जब आप अपने मन को पहले ही बनाएंगे इस तरह से कि नहीं, मुझे किसी से कोई सेवा नहीं करवानी है, मैं अपना काम आप करूँगी, मैं किसी के ऊपर बोझ नहीं बनना चाहती। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो आपको किसी से उम्मीद भी नहीं रहेगी और आप अपना काम करने भी नहीं दोगे फिर किसी दूसरे को। तो इस तरह से मैं तो अपना जीवन व्यतीत कर रही हूँ, फिर आपको भी बताती रहती हूँ। मैं कोई शिक्षक नहीं हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में बताती हूँ कि मैं ऐसे ऐसे रहती हूँ, ऐसे ऐसे जीती हूँ, ऐसे ऐसे करती हूँ। आगे का जो जो होता है होगा, मैं आपको बताती जाऊँगी। नमः शिवाय जी। मेरी वीडियो शेयर और फॉलो करना।